सुप्रभात साथियों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 27 मार्च 2026 है। आज का दिवस विश्व रंगमंच दिवस है। आज इस दिवस की थीम रंगमंच और शांति की संस्कृति है। तो चलिए हम बिहार के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिहार में सफ़ेद सोना के नाम से मखाना उत्पादन को जाना जाता है। बिहार के मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना स्थित है। सिगरेट का कारखाना भी बिहार के मुंगेर जिले में ही स्थित है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग का मुख्य केंद्र हाजीपुर, जो वैशाली में पड़ता है, वहाँ स्थित है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग चंपारण क्षेत्र में है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बिहार का भागलपुर जिला तसर सिल्क के लिए विश्व भर में विख्यात है, मतलब फेमस है। बिहार में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर है। बिहार का औरवा, जो औरंगाबाद क्षेत्र में पड़ता है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कालीन जिसे हम कारपेट बोलते हैं। बिहार में रेल पहिया बेला, जो सारण में है। डीजल रेल कारखाना बिहार के मसौढ़ा, जो कि सारण में पड़ता है, वहाँ स्थित है। बिहार में बर्तन उद्योग के लिए सिवान और पटना प्रसिद्ध है। बिहार के गया जिले में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में सीमेंट कारखाना डालमिया नगर, जो रोहतास में है, वहाँ स्थित है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, जिसे हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसका केंद्र हमारे हाजीपुर में है। बिहार में बाटा जूता, जो हम लोग बाटा जूता पहनते हैं, बाटा कंपनी है, उसका कारखाना मोकामा, जो पटना में पड़ता है, वहाँ स्थित है। बिहार में जो कागज मिल है, डालमिया नगर और समस्तीपुर में स्थित है। बिहार में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र पटना और दरभंगा है। बिहार की पहली चीनी मिल 1904 ईस्वी में मसौढ़ा, जो सारण में है, वहाँ स्थापित की गई थी। तो हमने अभी देखा मसौढ़ा में डीजल रेल कारखाना भी है। और अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में पहली चीनी मिल भी मसौढ़ा में ही स्थापित की गई थी, जो 1904 ईस्वी में स्थापित की गई। बिहार में सुगंधित तेल जो होता है, मींथा ऑयल जिसे बोलते हैं, वो बेगूसराय और समस्तीपुर में बढ़ चुका है उसका उत्पादन। अब हम स्टेटिक से बढ़कर करंट की ओर आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार चीन अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बन गया है। भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य अमेरिका 6.89 अरब डॉलर है, जबकि यूएई दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे यूएई। चीन को होने वाली भारत निर्यात में फरवरी 2026 में 32.4 की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोलियम निर्यात में भारी कमी के चलते नीदरलैंड अब भारत के सिर्फ 3 निर्यातों के केंद्र से बाहर हो चुका है। अब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पौधों की बीमारियों का पता लगाने वाला कृषि रक्षक एआई विकसित किया है। जी हाँ, कृषि रक्षक एआई भारतीय वैज्ञानिकों ने पौधों की बीमारियों का पता लगाने के लिए विकसित किया है। अब हम दूसरे फील्ड में बढ़ते हैं। इसरो इसरो ने समुद्र की गहराई को मापने के लिए उन ओशियन सैट 4 के पोलैट का सफल परीक्षण किया है। बिहार के पीएमसीएच, जो अस्पताल है, वहाँ वो पटना में स्थित है, वहाँ पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक से कृत्रिम अंग तैयार किए गए हैं। भारत ने अपनी पहली हाइपर लूप ट्रेन का प्रोटोटाइप परीक्षण जो है बेंगलुरु के पास सफलतापूर्वक पूरा किया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व का सीमांकन, जो बाउंड्री लाइन है, उसका पूरा हो चुका है। दूसरे टाइगर रिजर्व की चर्चा हो रही है कैमूर जिले में। जी हाँ, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे मोदी जी को। उस सम्मान का नाम ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्यालपो है। ठीक है। हाल ही में भूटान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्यालपो से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बिहार में कटिहार जिला जो है, वहाँ राज्य का गोगाविल सामुदायिक रिजर्व पक्षी गणना में शीर्ष पे रहा है। कटिहार जिले में राज्य का पहला गोगविला सामुदायिक रिजर्व पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2026 फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का खुशहाल देश बना है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष के तहत पिछड़े राज्य छात्रों के लिए विशेष कोचिंग केंद्र की संख्या बढ़ाई है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में बिहार का पहला तैरता हुआ बिजली घर पर
पूर्ण क्षमता शुरू हो चुका है। पहला तैरता हुआ बिजली घर बिहार का नवादा जिले के फुलवरिया जलाशय में। जी हाँ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 राजस्थान में आयोजित हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPI वो फंक्शनल हो गया है। मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने अपने नाम किया। बिहार के सुपौल को सर्वोच्च सर्वेक्षण 2026 में पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने सूर्योदय योजना सूर्योदय योजना के तहत बिहार के 5 लाख घरों को सोलर पैनल देने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 27वीं बार बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। बिहार में वज्रपात ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों में 40% की कमी दर्ज की गई। दुनिया की सबसे बड़ी रामायण लाइब्रेरी का निर्माण अयोध्या के पास पूरा किया गया। बिहार के रोहतास में गुप्तकालीन सिक्कों का नया भंडार मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना नया सैन्यवेश INS जटायु लक्षद्वीप के मिनीकोय में स्थापित किया है। नौसेना ने अपना नया बेस INS जटायु लक्षद्वीप के मिनीकोय में स्थापित किया है। जी हाँ। बिहार के किशनगंज में चाय बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही। बिहार के बांका जिले में मंदार महोत्सव का भव्य आयोजन 2026 में किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली बनी हुई है। बिहार के बक्सर में निर्माणाधीन 3220 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की पहली इकाई चालू हुई। भारतीय पैरा एथलीट शीतल देवी को इवाई इमर्जिंग इंटरप्रेन्योरशिप का विशेष सम्मान मिला। हम न्यूज़ अपडेट को करते हैं कि जमुई जिला जो हमारे बिहार का है वो देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वहाँ है। तो वहाँ पे हमने अभी ये भी हो चुका है कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने के साथ साथ न्यूनतम अपराध दर वाला जिला का भी गौरव उसे प्राप्त हो चुका है। जी हाँ। तो जाने से पहले कल के लिए हमने आपके लिए एक प्रश्न रखा है कि बिहार के किस जिले में बिहार राज्य का पहला आयुष अस्पताल खोला गया है और यह किस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को समर्पित है। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। जी हाँ। तो कमेंट कर अब बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा। लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।